बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल MSc नादिया। आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 22.3। क्वेश्चन नंबर 8 है, द मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट्स इन अ सब्जेक्ट आउट ऑफ 50 आर गिवन इन द फॉलोइंग ग्रुप टेबल। फाइंड AM GM यूजिंग डायरेक्ट एंड लॉगरिथमिक फार्मूला, HM मीडियन एंड मॉड। यहाँ मार्क्स लिखा हुआ है। मार्क्स आपको दिया हुआ है 25 to 29, 30 to 34। ये आपको क्लास लिमिट दी हुई है, ठीक है। और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, ये फ्रीक्वेंसी है कि कितने स्टूडेंट ने 25 to 29 मार्क्स हासिल किए, कितनों ने 30 to 34, ठीक है। अब यहाँ पर डेटा यहाँ पर कैसा है, डेटा आर ग्रुप इनटू कंटिन्यूस क्लासेस। डेटा आर grouped into continuous classes। तो यहाँ पर टेबल बनेगा, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है हमें। नीचे फर्स्ट कॉलम बनेगा क्लास लिमिट का, क्लास लिमिट्स। क्लास लिमिट्स हमें यहाँ दी हुई हैं, ये क्लास लिमिट्स यहाँ उतार देंगे इस कॉलम में। उसके बाद आपने क्लास मार्क निकालना है, ठीक है। एक्स जो है वो क्या है, क्लास मार्क। उसके बाद हम फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनेगा। फ्रीक्वेंसी आपको ये दी हुई है और आपने अरिथमेटिक मीन निकालना है। तो सिग्मा अरिथमेटिक मीन किसके बराबर होता है, सिग्मा XF डिवाइडेड बाय सिग्मा F के। तो यहाँ पर आप XF मालूम करेंगे, X मल्टीप्लाई बाय F। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि फॉर अरिथमेटिक मीन फर्स्ट वी कंप्यूट क्लास मार्क एंड, पहले हम क्लास मार्क उतारेंगे 25 से 29 तक है। सेकंड 30 to 34 है, फिर 35 to 39। साथ साथ आप फ्रीक्वेंसी भी उतार लें, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 9, 18, 35। इसी तरह नीचे यहाँ आगे क्या है, 40 to 49, 40 to 49 फ्रीक्वेंसी 17 है। इसके बाद 45 to 49, सॉरी ये 44 है, ठीक है। ये 44 है, 49 नहीं, 49 इधर आ रहा है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5 है। अब आपने क्लास मार्क्स निकालना है। क्लास मार्क कैसे निकालेंगे, 25 और 29 को प्लस कर लें और 2 से डिवाइड कर दें, ठीक है। जैसे मीन निकाला जाता है उसी तरह करना है। दोनों को प्लस करें और डिवाइड करें तो आंसर आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 27 क्लास मार्क। 30 और 34 को प्लस करें, 2 से डिवाइड करें 32 आएगा। 35 और 39 को प्लस करें, 2 से डिवाइड करें 37 आएगा। 40 और 44 को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे 42 आएगा। इसी तरह 45, 49 को प्लस कर दें और 2 से डिवाइड करना है तो आंसर क्या आएगा, 47। ये क्लास मार्क मालूम कर लिया। ये क्या है, x है। x जो है हमने इसको लेना है। अब x मल्टीप्लाई बाय f, तो x और f को मल्टीप्लाई करते जाना है। 9 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे 243 आएगा, 243 आ रहा है। 32 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे 576 आएगा। 37 को 35 से कर लें तो 1295 आएगा। इसके बाद 42 को 17 से मल्टीप्लाई करना है तो 714 आएगा। फिर 47 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 235 आंसर आएगा। ये हमने XF मालूम कर लिया। अब हमें क्या चाहिए, सिग्मा XF, यानी इन सबको प्लस करना है। सिग्मा F किसके बराबर आ रहा है, इन सबको जब ऐड करेंगे तो आएगा 3063। इधर सिग्मा F भी ले लें, ठीक है। ये आपने क्या है, XF लिया है, XF है ये। और यहाँ आप सिग्मा F निकालेंगे तो ये टोटल आएगा 84। अब इसको आपने फॉर्मूले में पुट कर देना है। अरिथमेटिक मीन फॉर्मूला क्या है, अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू सिग्मा XF डिवाइडेड बाय सिग्मा F। XF ये रहा, कितना है, 3063 डिवाइडेड बाय 84। आंसर आएगा इसको डिवाइड करके 36.5
36.464। ये आ गया आपके पास अर्थमेटिक मीन। अब आपने ज्योमेट्रिक मीन मालूम करना है। ज्योमेट्रिक मीन हमें एक डायरेक्ट मेथड से मालूम करना है, दूसरा लॉगरिथमिक फॉर्मूले से मालूम करना है। फॉर ग्रुप डेटा, डेटा ग्रुप है तो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई x पावर f होल पावर 1 सिग्मा f। सिग्मा f हमें पता है 84 के बराबर है और x पावर f ये हमें मालूम करना होगा। ठीक है, तो x क्या है, क्लास मार्क्स हैं, क्लास मार्क, और f क्या है, फ्रीक्वेंसी। क्लास मार्क यहाँ पर 27 है, पहली क्लास मार्क 27 है, तो पावर क्या होगी इसकी, 27 की पावर 9 होगी। इसी तरह 32 पावर 18, 37 पावर 35, 42 पावर 17, 47 पावर 5। ये आप इस तरह से लिख लें नीचे। पाई मीन्स प्रोडक्ट, ठीक है, इसका प्रोडक्ट लेना है तो इनके दरमियान साइन क्या लगेगी, मल्टीप्लाई की। 27 पावर 9 मल्टीप्लाई बाय 32 पावर 18 मल्टीप्लाई बाय 37 पावर 35 मल्टीप्लाई बाय 42 पावर 17 मल्टीप्लाई बाय 47 पावर 5। होल पावर क्या है यहाँ पर, 1 अपॉन सिग्मा एफ यानी 1 अपॉन 84। अब आप इन सब की 27 की पावर 9 आप वैल्यू निकाल लीजिएगा कैलकुलेटर से, 32 की 18 पावर दीजिएगा, 37 की 35, और जो वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है, उन सबको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, उन सबके दरमियान मल्टीप्लाई की साइन है, उन सबको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उनका पावर 1/84 पावर है। 1/84 जब हम इन सब का लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 36.087। ठीक है, ये आप कैलकुलेटर से निकाल लीजिए, बिल्कुल सेम यही आंसर आएगा। अब ज्योमेट्रिक मीन हमें लॉगरिथमिक फॉर्मूले से निकालना है। उसके लिए हमें यहाँ एक कॉलम आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का रख लें, और अब यहाँ पर आपने ज्योमेट्रिक मीन मालूम करना है, तो उसके लिए हमें log x मालूम करना होगा, और फिर एक दूसरे कॉलम में हमें फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय log x। ठीक है, x यहाँ पर क्या है, क्लास मार्क है, x क्लास मार्क है, तो आपको क्लास मार्क जो है उसका आपने लॉग निकालना है। ठीक है, क्लास मार्क क्या है, 27 का आपने लॉग निकालना है। 27 का लॉग क्या होगा, 1.4313। इसको आप फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दें, फ्रीक्वेंसी क्या है, 9 है, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 12.88817। इसके बाद सेकंड है क्लास मार्क, x क्या है, 32, तो log x इसका 32 का निकालेंगे, तो log x आएगा 1.5051, और इसको आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, फ्रीक्वेंसी से। 18 फ्रीक्वेंसी है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 27.0918 आएगा। इसके बाद 37 का लॉग आएगा 1.5682, और इसको फ्रीक्वेंसी 35 है, इससे मल्टीप्लाई कर दें तो आएगा आपके पास 54.8871। नेक्स्ट है 42 का लॉग निकाल लें तो इसका आएगा 1.6232। इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करें, 17 फ्रीक्वेंसी है तो कितना हो जाएगा, 27.5944। इसी तरह लास्ट है 47, इसका log x लेंगे, log 47 क्या आएगा, 1.6720, और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8.3604 आएगा। अब आपको चाहिए क्या, फॉर्मूले के लिए चाहिए सिग्मा f log x। क्या चाहिए, सिग्मा f log x। इन सब को ऐड कर दें तो आपके पास आएगा 130.8
81777, ये 77 है। और डिवाइड किससे करना है हमें? सिग्मा एफ से। ये क्या है? 84 है। तो दोनों को हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे। GM बाय लॉगरिथमिक फार्मूला इज इक्वल टू एंटी लॉग सिग्मा एफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। सिग्मा एफ लॉग एक्स आपने निकाल लिया है, 130.8177 है और उसको 84 से डिवाइड कर दें तो ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास आएगा, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू 36.087। ये आगे ज्योमेट्रिक मीन जो कि अर्थमेटिक मीन के बराबर है। ठीक, हार्मोनिक मीन HM इज इक्वल टू सिग्मा एफ डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ डिवाइडेड बाय एक्स। ठीक है, यहाँ पर आप एफ तो हम निकाल चुके हैं, सिग्मा एफ 84 के बराबर है और एफ डिवाइडेड बाय एक्स मालूम करना है। ठीक है, तो टेबल में जगह नहीं है वरना मैं पर आपको निकाल के दिखाती एफ डिवाइडेड बाय एक्स। तो अब हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर कर लेते हैं, यहाँ पर हम क्लास मार्क, फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क को आपने डिवाइड करना है। ठीक है, तो जो भी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो भी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है क्लास मार्क के, उससे आपने उसको डिवाइड कर देना है, एफ डिवाइडेड बाय एक्स। सही, इसके आप यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या है? 9। फर्स्ट जो हमारे पास है वो फ्रीक्वेंसी है 9 और उसके करस्पॉन्डिंग क्लास मार्क है 27। ठीक है, इससे आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 0.3333। इसके बाद 18 डिवाइडेड बाय 32, इसको 0.5625। फिर इसके बाद 18 के बाद 35 है, 35 को आप 37 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 0.945459, 0.5459 आएगा। इसके बाद 17 डिवाइडेड बाय 42 है, 17 को 42 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.4047। इसके बाद आपने डिवाइड करना है 5 डिवाइडेड बाय 57 से। आपने क्या करना है? इन सबको प्लस करना है, इन सबका सिग्मा एफ एक्स ले लेंगे, सिग्मा एफ डिवाइडेड बाय एक्स, इन सबको ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 2.3529। सही है, अब इसको हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे। हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू 84 डिवाइडेड बाय 2.3529। इसको आप डिवाइड कर दें तो आपके पास आंसर क्या आएगा? हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू 35.7002। बाद हमें मीडियन मालूम करना है, तो मीडियन के लिए यहाँ n किसके बराबर है? n इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू 84। 84 क्या है? इवन नंबर। ठीक है, अब आपने फॉर्मूला जो है वो ग्रुप डेटा के लिए इस्तेमाल करना है क्योंकि डेटा क्या है? ग्रुप है। फॉर ग्रुप डेटा विद कंटिन्यूस क्लासेस, ये मालूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वी कंप्यूट क्लास बाउंड्रीज एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फॉर ग्रुप डेटा विद कंटिन्यूस क्लासेस वी हैव टू कंप्यूट क्लास बाउंड्रीज एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। यहाँ नीचे मैंने एक टेबल बना लिया है और चूँकि वहाँ पर टेबल में जगह नहीं थी मज़ीद कॉलम की, तो मैंने यहाँ पर एक छोटा सा टेबल दोबारा बना लिया। क्लास लिमिट आपने यहाँ पर उतार लेना है और क्लास बाउंड्रीज़ का उसके बाद कॉलम बनाइएगा, फिर फ्रीक्वेंसी उतार लें जो आपको दी हुई है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ हम निकालेंगे। अब यहाँ पर आपने क्लास बाउंड्री निकालना है। ठीक है, क्लास बाउंड्री हम कैसे मालूम करते हैं?
ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि लोअर क्लास बाउंड्री के लिए लोअर क्लास लिमिट में आपने माइनस करना होता है d/2 को। तो यहाँ पर d किसके बराबर है, तो यहाँ d किसके बराबर है, d आपको क्लास लिमिट से पता चलेगी, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन अपर क्लास लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड द लोअर क्लास लिमिट ऑफ सेकेंड क्लास, ठीक है। तो यहाँ पर कितना डिफरेंस है अपर और लोअर क्लास में, यहाँ 29 है, 30 है, तो 1 का डिफरेंस है। यहाँ भी आप चेक कर लें, 34 है, 35, 44, 45, तो 1 का डिफरेंस है। d क्या आ रहा है, d1 आ रहा है, ठीक है। तो 1/2 आएगा। 1/2 किसके बराबर होता है, ये हम कई दफ़ा कर चुके हैं। तो लोअर क्लास बाउंड्री हमारे पास क्या है, सॉरी यहाँ मैंने 24 गलत लिख दिया है, ये 25 है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ये 25 है, 24 मैंने गलत लिख दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा 25 में से 1/2 माइनस करेंगे, 1/2 0.5 के बराबर होता है, ठीक है। तो 0.5 आपने इसमें से माइनस करना है, तो क्या आएगा 24.5। और अपर क्लास बाउंड्री के लिए अपर क्लास लिमिट में प्लस करेंगे 0.5, ठीक है। अब जो भी होगी उसके अंदर हम 0.5 को अपर क्लास बाउंड्री के लिए अपर क्लास लिमिट में 0.5 ऐड करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर 29 है तो 29.5 हो जाएगा, सही। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, 25 में से 0.5 माइनस किया 24.5 और यहाँ ऐड कर देंगे 29.5। इसी तरह यहाँ पर भी 29, अच्छा ये जो है अपर क्लास लिमिट ही अब लोअर क्लास सेकंड क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री है, ठीक है। अब ये अपर क्लास बाउंड्री 29.5 है, ये लोअर क्लास बाउंड्री होगी सेकंड क्लास की। 29.5 इज इक्वल टू 34.5, 34.5 टू 39.5। इसी तरह यहाँ 39.5 टू 44.5, यहाँ पर 44.5 टू 49.5। ये सारी बाउंड्रीज आपने कर लिया। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहली फर्स्ट में 9 है, 9 में 18 प्लस करेंगे 27 हो जाएगा, 27 में 35 प्लस करना है 62, 62 में आप 17 प्लस करेंगे तो 79 आएगा, 79 में 5 84। ये हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और लोअर क्लास बाउंड्रीज मालूम कर ली। अब इसके अंदर हमें एम क्लास मालूम करना है, ठीक है। एम क्लास क्या है, मीडियन क्लास। एम क्लास मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे कि n/2 मालूम करेंगे, ठीक है। n/2 जो हम पहले भी कर चुके हैं, पहले भी मीडियन निकालने के लिए हम इस तरह से कैलकुलेट कर चुके हैं। तो यहाँ हम एम क्लास मालूम करेंगे। n क्या है 84, 84/2, 84/2 किसके बराबर आएगा 42 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। यहाँ मैं ऑब्जर्वेशन लिखना भूल गई, ऑब्जर्वेशन लिख लें 42 ऑब्जर्वेशन। तो अब आप इसमें चेक करें 42 ऑब्जर्वेशन कहाँ आएगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे इसको हम। 42 ऑब्जर्वेशन को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आप देख लें तो कहाँ आ रहा है, 27 के बाद 62 यहाँ पर आएगा, यहाँ लाई करेगा 42, ठीक है। तो इसके आप क्लास देख लें, क्लास लिमिट कौन सी आ रही है 35 टू 39, ठीक है। तो एम क्लास हमारे पास कौन सी है, मीडियन क्लास 35 टू 39 है, लेंगे। सो एम क्लास इज इक्वल टू 35 टू 39। अब आगे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे मीडियन वालों। तो यहाँ हमने एम क्लास मालूम कर लिया 35 टू 39। अब मीडियन के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला फॉर ग्रुप डेटा, मीडियन इज इक्वल टू LBS लोअर क्लास बाउंड्री H डिवाइडेड बाय F n/2 माइनस C। ये फॉर्मूला है लोअर क्लास बाउंड्री। अब लोअर क्लास बाउंड्री आपको किसकी चेक करनी है, एम क्लास की। एम क्लास कौन सी है 35 टू 39। इसके बाद H क्या है, क्लास इंटरवल है, और F जो है वो फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी भी हम किसकी लेंगे, एम क्लास की फ्रीक्वेंसी लेंगे। जो हमारे पास एम क्लास आई है इसी की फ्रीक्वेंसी लेनी है, इसी की लोअर क्लास बाउंड्री लेनी है। और यहाँ पर H जो है वो कितना होगा 5 होगा। अभी मैं आपको क्लास इंटरवल बता दूंगी कि 5 कैसे आ रहा है।
ठीक है। इसके बाद है एन टोटल कितना है हमारे पास 84 है और 2 से डिवाइड करना है। और सी हमारे पास क्या है, सी जो है वो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी किसकी है, एम क्लास की, ठीक है। यहाँ पर हम जो भी ले रहे हैं वो एम क्लास का ले रहे हैं, लोअर क्लास बाउंड्री भी, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी भी और फ्रिक्वेंसी। क्लास इंटरवल आप चेक कर लें, एच हमारे पास 5 आ रहा है, कैसे ये मैं आपको बता रही हूँ। 25 के बाद 29, तो 25 को भी आपने काउंट करना है, ठीक है। 25, 26, 27, 28, 29 कितना आ रहे हैं, 5 का डिफरेंस है। इसी तरह 30 और 34 के दरमियान 5 का, ठीक है। अब ऐसे कहेंगे आप 30 और 34 4 का डिफरेंस है, नहीं, आपने 30 को भी काउंट करना है। 30, 31, 32, 33, 34 5 है। इसी तरह से यहाँ पर 35 to 39 5 का डिफरेंस, 40 to 44 5 का, इसी तरह 45 to 49 5 का डिफरेंस है, ठीक है। तो क्लास इसके बाद एम क्लास हमारे पास है 35 to 39, तो लोअर क्लास बाउंड्री इसकी क्या होगी, 34.5, ठीक है। लोअर क्लास बाउंड्री हम इस एम क्लास की लेंगे, इसलिए हमने एम क्लास मालूम की थी, ठीक है। 34.5 लोअर क्लास बाउंड्री लेनी है। इसके बाद इसकी फ्रीक्वेंसी आपने लेनी है, फ्रीक्वेंसी भी एम क्लास की लेनी है, वो 35 है। ये सी लेना है, सी आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है, लेकिन मीडियन क्लास की, एम क्लास की नहीं लेनी है, बल्कि बिफोर एम क्लास। बिफोर एम क्लास क्या है, 27, ठीक है। तो ये क्या है, ये सी है, इसको हम सी की जगह पर फॉर्मूले में पुट करेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर एम क्लास 27 आ रहा है। तो ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा जब आप एक दो एग्जाम्पल्स को हल करेंगे। तो यहाँ मैं सामने रख रही हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। मीडियन लोअर क्लास बाउंड्री क्या है, 34.5 है, 34.5 लिखेंगे। एच हमारे पास 5 है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, एम क्लास की फ्रीक्वेंसी 35 है, ठीक है। एम क्लास की फ्रीक्वेंसी 35 लिख दिया हमने। अब ब्रैकेट में n/2 84 डिवाइडेड बाय 2 और सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है बिफोर एम क्लास जो कि 27 है। तो यहाँ 27 लिख देंगे क्योंकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर एम क्लास क्या है, 27 सी के बराबर। 5 और 35 कट रहा है, 5 1 5, 5 7 35। इसी तरह यहाँ 2 और 84 कट जाएगा, 42 आ जाएगा। m इज इक्वल टू 34.5 प्लस 1/7 बच रहा है यहाँ पर, 1/7। और यहाँ पर क्या है, 42 माइनस 27, 42 माइनस 27 बच रहा है। m इज इक्वल टू 34.5, 42 में से 27 माइनस कर दें तो कितना बचेगा, 15। 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 1 ज़ा 15, तो 15 डिवाइडेड बाय 7, यहाँ प्लस की साइन। अब आप 15 को डिवाइड कर दें 7 से कैलकुलेटर से, और फिर जो वैल्यू आए उसमें 34.5 को ऐड कर दें, ठीक है। तो आपके पास m आ जाएगा, m इज इक्वल टू 36.6428। ये हमने मीडियन मालूम कर लिया। इसके बाद हमें मॉड मालूम करना है। तो मॉड में हम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी सबसे पहले देखेंगे। मॉड मालूम करने के लिए हम सबसे पहले हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखेंगे। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 35 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, ये आप पहले नोट कर लें। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 35। सो द मॉडल क्लास इज, सो द मॉडल क्लास इज, अब मॉडल क्लास कौन सी होगी, मॉडल क्लास वही है जो मीडियन है, ठीक है। मॉडल 35 फ्रीक्वेंसी है हाईएस्ट, तो इसकी मॉडल क्लास 35 to 39 है। तो 35 to 39 हम मॉडल क्लास ले रहे हैं। सो द मॉडल क्लास इज 35 to 39। चूँकि ये ग्रुप है डेटा और कंटिन्यूस डेटा है, तो इसके लिए हमें फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। अभी हमने सिर्फ मॉडल क्लास मालूम किया है, मॉड हमें नहीं पता। तो m इज इक्वल टू l प्लस fm माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय h डिवाइडेड बाय 2fm माइनस fm माइनस 1 माइनस fm प्लस 1। ये फॉर्मूला है मॉड का, जो अभी तक हमने शायद किसी क्वेश्चन में इस्तेमाल नहीं किया है, ये फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं।
तो ये होता है ग्रुप्ड डेटा इन व्हेन डेटा आर ग्रुप इनटू कंटिन्यूस क्लासेस। ठीक है, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। यहाँ पर एल क्या है, एल जो है वो लोअर क्लास बाउंड्री है, ये LBS है, यानी लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास। ठीक है, मॉडल क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री अभी पहले भी हम मालूम कर चुके हैं 34.5 है। सही है, तो और इसके बाद FM माइनस मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी आपने यहाँ लेनी है। ठीक है, यहाँ हम मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी लेंगे 35 और FM माइनस 1 से मतलब क्या है, यहाँ FM माइनस 1 और FM प्लस 1 भी यूज़ किया गया। तो ये मैं आपको बता देती हूँ। FM माइनस 1 जो है वो 18 है। ठीक है, इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी बिफोर मॉडल क्लास। ठीक है, मॉडल क्लास से पहले जो फ्रीक्वेंसी है वो FM माइनस 1 कहलाती है और इसके बाद जो फ्रीक्वेंसी है, मॉडल क्लास के बाद जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम क्या कहते हैं, FM प्लस 1। ठीक है, ये वाली FM प्लस 1 है और ये FM माइनस 1 है। तो इसको आपने फॉर्मूले में पुट करना है। मॉडल क्लास आपकी 35 to 39 है, तो इसमें लोअर क्लास बाउंड्री 34.5 आ रही है। सही है, और इसका FM क्या है, 35 है, FM माइनस 1 18 है, FM प्लस 1 17 है। ये हम फॉर्मूले में पुट करेंगे। लोअर क्लास बाउंड्री 34.5 प्लस FM 35 है माइनस FM माइनस 1 कितना है, 18, और आपने इसको मल्टीप्लाई करना है H से। H क्या है, क्लास इंटरवल 5 के बराबर है। ये मैं आपको मीडियन में बता चुकी हूँ 5 कैसे था, कैसे आ रहा था। यहाँ 2 को FM से मल्टीप्लाई करना है, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 35, फिर माइनस FM माइनस 1 18 है, माइनस FM प्लस 1 17 है। मॉड इज इक्वल टू 34.5 प्लस यहाँ आप 35 में से 18 माइनस कर देंगे। 35 में से 18 माइनस करेंगे, जो बचेगा उसको आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 85, और नीचे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 35 में से। ठीक है, और जो आंसर आएगा उसमें से आप 18 और 17 को माइनस कर दें। तो जब आप 18 और 17 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, 35 बचेगा। 85 डिवाइड बाई 35 है, इसको आप डिवाइड कर लेंगे। आंसर जो आएगा उसमें आप 34.5 प्लस कर लें तो आपके पास मॉड आएगा 36.928। ये आ रहा है आंसर। तो इस सवाल में जो हमने मालूम करना था, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन, मॉड, ये सब हमने निकाल लिया है। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको समझ में आएगा। कोई भी सवाल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकॉन पर जाकर ऑल को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।